जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस साने से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर समरण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, पूरे साल का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा शुभ दिन अक्खा तीज अक्षय तृतीया। इससे बड़ा शुभ दिन पूरे साल में कोई नहीं है। या तो सबसे बड़ा शुभ दिन ये है और या सबसे बड़ा शुभ दिन एक और आता है, बता सकते हो? संवत्सरी पर्व। ये दो दिन ऐसे हैं, सारे दिन एक तरफ और ये दो दिन एक तरफ, और दोनों ही त्याग से जुड़े हुए, दोनों ही तपस्या से जुड़े हुए, दोनों ही तपस्या से जुड़े हुए। लेकिन संवत्सरी के दिन उस दिन व्रत होता है और इस दिन पारणा भी होता है, शुरुआत भी होती है। ओपनिंग डे भी यही और एंड डे भी यही। कमाल की बात है। कुछ तिथि ऐसी आती हैं साल में जो फेमस हो गई। नवमी राम नवमी की वजह से फेमस हो गई। तृतीया
वो भगवान ऋषभदेव की वजह से फेमस हो गए। और जन्माष्टमी मेरे कन्हैया श्री कृष्ण की वजह से फेमस हो गए। लेकिन सवेरे प्रतिक्रमण करने के बाद में विचार आया कि मैं इस तृतीया को नमस्कार कर लूं, मैं इस तृतीया को मां बना लूं। जो मेरी विचार भावना पैदा हुआ वो आपके समक्ष बता रहा हूं कि मैं इसको मां बना लूं, मैं इसको नमस्कार कर लूं। क्यों? ये मेरे भगवान से जुड़ी हुई है। इस तृतीया को मेरे परमात्मा ने इसको पूजनीय बना दिया, इसको अखंड बना दिया। कुछ माला फेर रहे हैं वो रख दें और सुने अनमोल चीज को। अखंड बना दिया। याद रखें, आपने कोई भी कार्य करना है, सिर्फ एक ही डे है। अच्छा कार्य शुरू करना हो उसके लिए तो पूरे साल में इससे बढ़कर के कोई दिन ही नहीं। आंख बंद करके कोई भी कार्य आज के दिन कर लो। गाड़ी ले लो, मकान ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, कुछ भी ले लो। जो आज के दिन ले लिया वो सफल हो गया, वो आपके बरकत के खाते में चला गया। जैसे दीपावली का दिन वनवास से अयोध्या में लौटने के बाद भगवान राम के रूप में मनाया जाता है, लेकिन अपने जैन धर्म में भगवान महावीर का निर्वाण के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आइए और मनाइए अक्षय तृतीया। भगवान ऋषभदेव ने जो असी मसी और कृषि का सूत्र दिया, उससे संबंधित आपने डिटेल से महावीर कथा में सुना। एक रोज श्रेयांश कुमार को एक सपना आता है। उन्हें मेरू पर्वत पर देखा कि मेरू पर्वत थोड़ा सा धुंधला सा, उसमें कुछ कालापन सा है, और मैंने अभिषेक चढ़ाया तो हुआ क्या? अरे वो तो उज्जवल ही हो गया। ऐसा सपना श्रेयांश कुमार को आता है। और उनके पिता का नाम था सोमयस। जब उनको यह सपना आता है और दूसरा सपना एक श्रेष्ठी को आता है जिसका नाम था सुबुद्धि, उसको आता है, मैंने रात में सपना देखा, उस सपने में सूर्य को देखा, लेकिन वो सूर्य चमक ही नहीं रहा था, वो ब्लैक कलर का था, उसकी रश्मियां, उसका तेज खत्म हो गया था। तो इस प्रकार से दूसरा सपना देखा गया। तो वो अगले दिन राजसभा में इकट्ठे होते हैं, अपने अपने सपने बताते हैं, लेकिन विचार करते हैं कि हमने ये सपने देखे हैं, इनका मतलब क्या हो सकता है। तो उस समय श्रेयांश कुमार ने अपने पिता को कहा कि पिताश्री, मेरे सपने का जो फल हो सकता है वो ये हो सकता है, मैंने जो अभिषेक चढ़ाया मेरू पर्वत पर, वो यानी कि उसका जो धुंधलापन, कालापन खत्म हुआ, तो किस वजह से? भगवान ऋषभदेव जो उनके परदादा थे, भगवान ऋषभदेव को पारणा करवाने की वजह से वो मेरू पर्वत बिल्कुल साफ सुथरा दिखने लगा। सुबुद्धि ने सूर्य देखा था, कहा कि सूर्य के अंदर कालापन आ चुका है, लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? लेकिन उसके बाद में उसमें रश्मियां कैसे आ गई?
तो श्रेयांश कुमार ने कहा, मैंने भगवान को जो पारणा करवाया। सुबुद्दीन ने कहा कि उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि श्रेयांश के कुमार के द्वारा पारणा करवाया जाना, उसमें सूर्य के अंदर रश्मियां गई, सूर्य उज्जवल हो जाता है। सूर्य अगर उज्जवल हुआ तो श्रेयांश कुमार की वजह से उज्जवल होता है। श्रेयांश कुमार अपने महलों में थे। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभदेव अनार्य क्षेत्रों में विचरण करने के बाद में, और तपस्या उनकी चल रही थी। जब तपस्या करते करते वो यानी कि उस नगरी में जब पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद में, क्योंकि भगवान वहां पर 80 मसी कृषि का सूत्र दे के गए थे, उसमें किसी को कुछ करना, खेतीबाड़ी करना, कुछ भी करना नहीं आता था, लेकिन भगवान ने सबको ज्ञान दिया था। तो जब भगवान आते हैं और वो कृषि करके, खेतीबाड़ी करके उनके पास में अच्छी खासी संपत्ति हो जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोलाहल, शोर हो जाता है। श्रेयांश कुमार ने जब ये शोर को सुना तो उन्होंने कहा कि ये शोर कैसा हो रहा है। उन्हें द्वारपाल को कहा कि बाहर देखो जाकर के ये हो क्या रहा है। तो उसमें द्वारपाल जाते हैं, कहा कि भगवान ऋषभदेव पधारे हैं और हजारों की तादाद में लोग उनके दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं। कोई उन्हें सोना चढ़ाता है, कोई उन्हें चांदी चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई हीरे मोती माणिक पन्ने उन्हें चढ़ा रहा है, इस तरह से। और भगवान क्या है, चले आ रहे हैं, वो महल की तरफ ही चले आ रहे हैं। इधर से जैसे ही सुना, श्रेयांश कुमार ने दौड़ पड़ते हैं, और दौड़ते दौड़ते क्या है, जैसे ही महल के अंदर उन्हें देखा कि भगवान तो आ रहे हैं, और श्रेयांश कुमार दौड़ते दौड़ते अपना मस्तक भगवान के पैर पे रख देते हैं। भगवान के पैर पे जब अपना मस्तक वो रखते हैं, आंसुओं की धार बह निकलती है। आज मैं अपने परदादा के दर्शन कर रहा हूं। आज मैं अपने भगवान के दर्शन कर रहा हूं। इतना खुश हो जाता है श्रेयांश कुमार, अत्यंत खुशी के साथ में अपने आंसुओं से ही अपने परमात्मा के चरण को धो देते हैं। भगवान की भक्ति में श्रेयांश कुमार इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि वो इस भाव को कुछ पल के लिए भूल जाते हैं, और उन्हें अपना पूर्व जन्म, मतलब जाति स्मरण ज्ञान उन्हें होता है। पूर्व जन्म उन्हें याद आते हैं भगवान की भक्ति की वजह से। तो भगवान की भक्ति की वजह से जब उन्हें याद आता है, तो उसमें महाविदय क्षेत्र में वज्र सिंह नाम के जो बहुत बड़े राजा थे, और उनका बेटा था वज्र। तो वज्र सिंह दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद में उन्हें केवल क्या, उनके दर्शन की प्राप्ति होती है। और इधर वज्र जो थे, राजकुमार थे, वो भी यंग अवस्था में दीक्षा ले लेते हैं। और वज्र का जो सारथी था, वो सारथी भी दीक्षा ले लेता है। वज्र और उसका सारथी दोनों दीक्षित हो जाते हैं, और भगवान जो वज्र सिंह थे उनके चरणों में आके बैठते हैं। तो उसमें भगवान ने कहा कि ये जो वज्र है ना, अपने तीसरे भाव के अंदर, क्या अपने तीसरे भाव में ये आदिनाथ भरत क्षेत्र में 24 के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ बनेंगे। और उस जन्म में वज्र का, राजकुमार का मैं सारथी होता था, और आज उसमें भी मैं अपने भगवान के साथ था। वहां से चलने के बाद में 4 भाव मनुष्य गति के और 4 भाव देव गति के
मैं अपने परमात्मा के साथ रहा। 8 भाव का नाता मेरा और मेरे परदादा का है, और इस भाव में देखिए मुझे फिर परदादा के रूप में मिल गए। ये मेरे भगवान की वजह से है। बहुत खुश हो जाते हैं, खुशी के आंसू बह निकलते हैं, इतने खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और हजारों लोग, कोई कुछ देना चाहता है भगवान को, कोई कुछ देना चाहता है, लेकिन उसमें जब श्रेयांश कुमार को गन्ने का रस गिफ्ट में दिया जाता है और उसमें श्रेयांश कुमार को यह पता चलता है कि मेरे भगवान ने 1 साल तक कुछ खाया ही नहीं है। देखिए बहुत बड़ी घटना घटती है कि श्रेयांश कुमार भगवान की अंजलि में, भगवान की अंजलि में, भगवान आदिनाथ की अंजलि में गन्ने का रस डालते हैं। और उस दिन तृतीया होती है। कौन सी तिथि होती है? तृतीया होती है। इसको अक्षय तृतीया क्यों कहते हैं? ये तो आपको अभी भी नहीं पता है, समझ रहे? सिर्फ भगवान का पारणा होने की वजह से अक्षय तृतीया नहीं है नादौन वालों। भगवान का पारणा होने की वजह से अक्षय तृतीया नहीं है। सुनिए ध्यान से। और उसमें श्रेयांश कुमार, और देखिए गन्ने का जो रस लिक्विड होता है ना, और भगवान ने जब अंजलि की ना, उसमें गन्ने का रस डाला और श्रेयांश कुमार गन्ने का रस डालते जाते हैं और भगवान पीते जाते हैं। एक बूंद भी उनकी अंजलि से नीचे नहीं गिरती है। यह मेरे परमात्मा का, मेरे भगवान शिवदेव का अतिशय था कि एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती है। और श्रेयांश कुमार देखते रह जाते हैं, गन्ने का रस उंगलियों के बीच में से निकलता ही नहीं। और ये तृतीया जब देवी देवता आते हैं और देवी देवता अहोदानम यानी कि धुंधबिया बजनी शुरू हो जाती हैं, और उसमें कि देखिए गन्ने के रस से पारणा करवाया जाना श्रेयांश कुमार के द्वारा, और भगवान ऋषभ देव का पारणा करना, और आहार की यानी कि उस गन्ने के रस की एक बूंद भी नीचे ना गिरना, मतलब पारणा खंडित ना होना। गौर फरमाइएगा, जब आप खाते हैं आप जमीन पे ना गिरने दें। आप किसी साधु साध्वी को कुछ भी देते हैं आहार पानी में, नीचे ना गिरने दें। याद रखें, अगर आपके द्वारा दिया हुआ आहार, साग सब्जी, दूध, दही, लस्सी नीचे गिराते हैं, आप आहार को खंडित करते हैं। ये इस आज के दिन से ये बात नोट कर लेना। कोई भी माता बहन जब भी दे तो उसमें कई बार बुजुर्ग होते हैं, उनकी भावना होती है आहार पानी देने की, उसमें उनकी बहू इत्यादि साथ में लग जाए। अगर आपके द्वारा आहार नीचे गिरता है तो वो आहार उस दिन का, उस साधु साध्वी का वो आहार देने का, लेने का खंडित हो जाता है। इसको खंडित मत होने दो। सुन रहे आप लोग? इसको खंडित मत होने दो, नीचे मत गिरने दो। तो उसमें गन्ने का रस जब दिया जाता है और एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती है, तो उस तृतीया को अक्षय तृतीया का नाम दे दिया जाता है। अक्षय जो कभी नष्ट नहीं होता। क्षय का मतलब क्या होता है? क्षय का मतलब होता है नष्ट होना, और अक्षय का मतलब जो नष्ट नहीं होता। जितनी भी तृतीया आती है साल के अंदर, सारी नष्ट हो जाती हैं। इसका मतलब समझ गए? नष्ट होने का मतलब, क्योंकि तृतीया जो जितनी भी आती हैं, आपने उस दिन कोई दान दिया, कुछ भी किया, उसका इतना महत्व नहीं। अगर आज के दिन कोई भी गृहस्थी दान नहीं देता है, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। जितनी भी माताएं बहनें बैठी हुई यहां पे, ध्यान से सुने इस बात को, और भाई लोग बैठे हुए हैं, आप दान पात्र में चाहे 1 रुपए का सिक्का डालें, जब तक ना डालें स्थानक की पौड़ियों से नीचे उतरना अच्छा नहीं है। समझ रहे? आज के समय में दान जरूर दें। अरे कोई पारणा करवा रहा है, जैसे यहां एक परिवार की तरफ से पारणा है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जिस परिवार की तरफ से पारणा है उनकी तो किस्मत ही खुल गई।
तो आज के दिन आप भी दान करें, जिनकी तरफ से कुछ भी नहीं है, चाहे 1 रुपये का सिक्का डालें, चाहे कोई भी है, वो बिना दान दिए यहां से जाने का भाव ना रखें, क्योंकि यह आज अक्षय तृतीया है। तो उसमें जब दान दिया गया, यानी कि पारणा भगवान ऋषभ देव को करवाया गया श्रेयांश कुमार के द्वारा, तो ये अक्षय तृतीया इतनी बड़ी तिथि हो जाती है कि इस दिन अगर कोई भी कार्य किया जाए, आप आज के दिन कोई नया जाप शुरू कर सकते हैं। आपकी सामायिक टूट गई है, छूट गई है, जाप छूट गया है, आपकी पूजा छूट गई है, ओवरऑल कोई भी कार्य छूट गया है, वो आज से शुरू कर लो। समझ रहे? आज से शुरू कर लो। तो जो आज के दिन ये शुरू करने का भाव रखते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता। याद रखें, आज के दिन शुरू किया हुआ जाप, आज के दिन शुरू किया हुआ मंगल कार्य, आज के दिन कोई भी धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक कोई भी कार्य किया है, वो आपके पल्ले में बंध जाएगा, पल्ले में बंध जाएगा, आपका पुण्य बंध जाएगा। तो जरूर यानी कि करके जाएंगे। और जिसमें ये खुशी का दिन आया, तो उसमें पूरी नगरी के अंदर इतना हर्षोल्लास, इतनी खुशियां मनाई जाती हैं कि अरे, क्योंकि सभी को यह था कि भगवान को तो चांदी, सोना, रुपये, पैसे देने चाहिए, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब ये पारणा करवाया गया तो सभी की आंखों में आंसू आते हैं, इतनी खुशी के मारे, यानी कि सभी लोग इतने खुश होते हैं कि 1 साल के बाद हमारे भगवान ऋषभ देव ने आज पारणा किया है। सभी हाथ जोड़ करके भगवान ऋषभ देव को वंदना कर रहे हैं। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। तो मैं तो आज इस तृतीया को, जो आपके इसमें स्टार्टिंग में मैंने कहा, मैं तो इसको आज से एक माँ की तरह मानूंगा, क्योंकि ये तृतीया मेरे परमात्मा से जुड़ी हुई है। ये तृतीया इस 24 के पहले तीर्थंकर से जुड़ी हुई है। तो ये तृतीया जैसे मुझे तो एहसास हुआ, ये एक माँ की तरह है। जैसे बच्चा जब तक रहता है, चाहे 70 साल का हो जाए, चोट लगती है, एक ही बात बोलता है, हाय माँ। तो इसी तरह से इस तृतीया को कभी ना भूलना और आज के दिन तपस्या करने का भाव रखना। कुछ माताएं पारणा करने के लिए गुरुदेव श्री के चरणों में पहुंची हैं और गुरुदेव जहां भी जाते हैं ये प्रेरणा देते रहते हैं। लेकिन तपस्या के बारे की बात मैं कहना चाहूँगा, आप तपस्या करें। जिस तरह से अक्षय तृतीया है, ये खंडित होने वाली नहीं है। आप तपस्या करें जो खंडित होने वाली नहीं हो। समझ रहे हैं? आपने जब पारणा करना है, बहुत से हर रोज एकासना करते हैं, हर रोज बहुत से आइमिल करते हैं, और कुछ भाई लोग क्या करते हैं, माताएं बहनें, एक दिन व्रत और एक दिन पारणा करते हैं। और जो एक दिन पारणा करते हैं और एक दिन व्रत करते हैं, उनकी तपस्या तो सही हो जाती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। लेकिन बहुत जिस दिन वो आइमिल करते हैं, है ना, तो उस दिन क्या कर लेते हैं, आगे पीछे कभी दवाई खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अपनी तपस्या को खंडित ना करें। इससे अच्छा आप तपस्या ना करें, तपस्या करें। ये नहीं आपने यानी कि दिन में यानी कि 2 बजे खाना है, 3 बजे खाना है। बहुत से शाम को पारणा करते हैं, शाम को खाते हैं, और आगे पीछे उनका ये नहीं पता कि वो क्या चलते रहते। नहीं बस ये तो दवाई खाई है, नहीं बस ये तो लस्सी पी है। ये क्या मतलब है? समझ रही मेरी बात को? मैंने यानी कि ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो आगे पीछे खाते हैं वो भगवान ऋषभ देव की साधना के साथ में छल कपट करते हैं। किसके साथ करते हैं? भगवान की साधना के साथ छल कपट करते हैं। तो अगर आपको तपस्या करनी है तो शुद्ध करें, नहीं कर सकते हैं उसे छोड़ दें। समझ रहे? देखिए मेरा खुद का भाव ये रहता है कि जब तपस्या, क्योंकि मेरे खुद से तपस्या नहीं होती, जो बात है वो सच्ची कहने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन संवत्सरी का तप, साल में 2-3 तेलेट आदि होते हैं, वो मैं बिल्कुल शुद्ध करने का भाव रखता हूँ
क्योंकि तपस्या आगे नहीं होती तो एक ही भाव रखता हूं, जितनी हो वो अखंड तपस्या हो, और या तो फिर हो ही ना। तो जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं, जब भी आप तपस्या करें, तपस्या शुद्ध करें, और जब आपने दिन में एकासना आइमिल करना है तो करें, लेकिन आगे पीछे मुंह में डालने का मतलब क्या है? अब दिवासना कर लो। अगर आपसे कुछ हजम नहीं होता है, खाए बिना नहीं रह सकते, दिवासना कर लो। आप 3 टाइम खाने का नियम ले लो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन में रात में 10-10 बार खा जाते हैं। अगर आप 3 टाइम भी खाने का नियम लेंगे, मर्यादा तो की आपने। हाँ जी, बाहर के भी, दिल्ली के, यहाँ के बैठे हैं, मर्यादा तो की। अगर आपसे नहीं रुका जाता तो दिन में 3 बार खा लो, 2 बार खा लो। अगर आप 1 बार कर सकते 1 बार करें, लेकिन तपस्या को सभी हाथ खड़ा करेंगे, सभी हाथ खड़ा करें। कोई भी तपस्या करेंगे, तपस्या को खंडित नहीं करेंगे। समझ रहे? तो तपस्या को आप खंडित ना करें। और इतना ही आपके समक्ष में कहने का भाव रखूंगा। ये जो अक्षय तृतीया है, आज के दिन कोई ना कोई नई शुरुआत जरूर करें, कोई ना कोई दान करें, कोई ना कोई पुण्य का कार्य अवश्य करें। इन्हीं विचारों के साथ अपने वक्त विराम देना चाहूँगा। मिलकर के 2 लाइनें बोलेंगे। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन।